नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हिस्ट्री की क्लास में हैं। तो हम लोग जहां से पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म दर्शन। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म दर्शन के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए उनके विषय में उनके प्रतीक चिन्ह देखेंगे। कोई न कोई किसी न किसी प्रतीक चिन्ह से संबंधित है। उसके बाद हम लोग जैन धर्म में जो महिला तीर्थंकर हैं उसके विषय में देखेंगे। जैन धर्म में महिला तीर्थंकर, पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी की जो महिला तीर्थंकर शिष्या थी उसके विषय में, महिला शिष्या। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। जैसे भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी थी, वैसे महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना करी। जैन संघ की स्थापना। उसके बाद हम लोग देखेंगे उन्होंने एक नया आयाम जोड़ा, 5वां आयाम, ब्रह्मचर्य। उसके साथ हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में देखेंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जैन धर्म की जो शिक्षा विधि है, जो उनकी शिक्षा पद्धति है, उसको देखेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ हम लोग जो उनकी सम्मेलन हुए और उसके बाद साहित्य, आज हम लोग ये पढ़ने वाले बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बने रहें। एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्रमिक रूप से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो जैन धर्म है, तो जैन शब्द जो है ना, जैन शब्द जो है जिन नामक शब्द से बना है। जिन नामक शब्द से बना है। जिन मीन्स होता है, जिन मीन्स क्या होता है? जिन मीन्स होता है विजेता। और विजेता क्या होता है? जो इंद्रियों को जीत लेता है ना, जो इंद्रियों पर विजय पा जाता है। इंद्रियों पर जो विजय पा जाता है वही जैन हो जाता है, जिन हो जाता है। अच्छा, जो समाज के नियम बनाते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, है ना, जो धर्म गुरु होते हैं, जैन धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उनको बोलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर, है ना। और तीर्थंकर कितने मिले हैं? 24। तीर्थंकर हुए। अब उन 24 तीर्थंकर की हम लोग लिस्ट देखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। वृषभ मीन्स होता है बैल, है ना। वृषभ मीन्स बैल। और इनकी विशेषता क्या है? इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। चलिए, दूसरे अजीतनाथ। अजीतनाथ का गज मीन्स होता है हाथी। तो हाथी है इनका। और इनका वर्णन जो है यजुर्वेद में मिला है।
मान लो प्रश्न पूछ ले कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है और यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो आपको ये रट लेना है। तीसरे हैं संभवनाथ। संभवनाथ जो है, संभवनाथ का अश्व माने होता है घोड़ा, है ना। उसके बाद अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का कपि, कपि माने बंदर, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। सुमित नाथ, सुमित नाथ का है क्रोच, क्रोच मीन्स कौवा। पदम प्रभु का, पदम प्रभु का पदम है, पदम मीन्स होता है कमल का फूल। सुपार्श्वनाथ का, सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह वही जो हिंदू धर्म में हम लोग प्रतीक चिन्ह के रूप में पूछते हैं। चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभ का चंद्र, चंद्र मीन्स होता है चंद्रमा। सुविधिनाथ, सुविधिनाथ का मकर, मकर मीन्स होता है मगरमच्छ, जो मगरमच्छ होता है मगरमच्छ। शीतलनाथ का है श्रीवत्स, श्रीवत्स का मतलब होता है हाथ से आशीर्वाद देते हुए, तो लिख लेते हैं हाथ से आशीर्वाद देते हुए। श्रेयांसनाथ का है गैड़ा। पूज्यनाथ का है महिष, महिष वही महिषासुर वाला महिष। विमलनाथ का है वराह, वराह मास पीक, पीक माने होता सुअर। अनंतनाथ का है शेन, शेन मीन्स होता है बाज, बाज मतलब ईगल। धर्मनाथ का है वज्र। शांतिनाथ का है मृग, मृग माने होता है हिरण, हिरण। हिरण वही जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग माही, मृग ढूंढे जंगल माही, वही हिरण जो सीता जी मृग छाल के लिए राम को प्रेरित करते हैं कि जाओ जंगल में। चलिए, कुंभनाथ का है अज, अज माने होता है बकरी। अमरनाथ का है मीन, मीन मीन्स मछली। मल्लीनाथ का है कलश। मुनि सुव्रत का है कुर्म, कुर्म मीन्स होता है कछुआ। नेमिनाथ का है नीलोत्पल। अरिष्ट नेम का है शंख। पार्श्वनाथ का है सर्पफण। महाविश्वामी का है सिंह। अच्छा, ये जो लास्ट के दो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये ऐतिहासिक हैं। बाकी सब ये दो ऐतिहासिक हैं, बाकी सभी जो है साहित्यिक हैं, इनके नाम मिलते हैं सिर्फ, बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वगैरह का, तो उसमें इन्हीं चार से ज़्यादा पूछा जाता है। ऋषभदेव हैं, मल्लीनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं, महावीर स्वामी। दरअसल है क्या ना, पार्श्वनाथ इसलिए, ऋषभदेव इसलिए क्योंकि ये प्रथम है, मल्लीनाथ इसलिए क्योंकि ये महिला हैं, विवादित हैं, और पार्श्वनाथ इसलिए क्योंकि 23वें हैं, महावीर 24वें हैं। इनकी दोनों का इतिहास मिलता है, इनका दोनों का, ये ऐतिहासिक है, ये दो विशेष हैं, इसलिए इन्हीं चार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में देखेंगे। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? अश्वसेन। ये कहाँ? काशी के राजा थे। माता वामा ये कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी, और पत्नी इनकी प्रभावती थी, और इनको ज्ञान सम्मेत पर्वत पर प्राप्त हुआ। सम्मेत पर्वत जो है ना, ये झारखंड में है, झारखंड के हजारीबाग में। इसको झारखंड सरकार तीर्थ स्थल बनाना चाह रही थी। इनको इनके कठोर तपस्या के इन्होंने लगभग 83 दिन कठोर तपस्या की,
84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन 4 चीज़ों पर बात करी। अच्छा, इसी में 5वां आयाम महावीर स्वामी ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य। तो इन्हीं को पंच महाव्रत कहा जाता है। अब इनको मिला के ये 4 और एक ये 5वां, तो कुल मिला के पंच महाव्रत कहा जाता है। पंच महाव्रत कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, है ना। महावीर स्वामी पिता सिद्धार्थ ये ज्ञातक क्षत्रियों के प्रधान थे। उपनाम आहार्त, जिनेन्द्री, निर्ग्रंथ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, बेटी एक इनकी हुई, शादी हुई थी, बेटी हुई, प्रियदर्शनी नाम था उसका। कहा जाता है 540, कहीं कहीं 599 लिखा मिलेगा आपको। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी डेथ 468 ईसा पूर्व में हुई थी, कहीं कहीं 527 लिखा मिलेगा आपको। अच्छा, क्या खासियत है इसमें इनमें? इन्होंने गृह त्याग कर दिया था भगवान बुद्ध की तरीके से। कितने साल की अवस्था में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की लगभग अवस्था में। और इनके ज्ञान प्राप्ति जो हुई, ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या की उन्होंने। ये पहले व्यक्ति हैं जो नग्न रहते थे। दरअसल होता क्या है, जब 12 वर्ष तक लोग तपस्या करेंगे जंगल में तो क्या हो जाएगा, जो भी है इसको स्टोरी की तरीके से समझिए। अगर 12 वर्ष तक कोई लगातार तपस्या करेगा, जंगल में रहेगा, तो उसके ऊपर क्या कीड़े मकोड़े घास फूस तक जम जाती है। तो आप सोच के देखिए एक बार, तो उनको क्या है, इंद्रियों से एकदम परे हो जाएंगे वो, इसलिए वो नग्न अवस्था में, उनका मतलब जन्नांगों पर नियंत्रण पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद इनको वैशाख मास के 10वें दिन, जृंभिका ग्राम था वहीं ऋजुपालिका नदी के किनारे, लिख लीजिए। ऋजुपालिका नदी थी, इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। पेड़ जो था साल का पेड़, साल वृक्ष के नीचे, बुद्ध को बोध वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे, ये साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने जैन धर्म संघ की स्थापना करी, जैन धर्म संघ की स्थापना की। अच्छा, जैन दर्शन में इसमें 7 स्यादवाद बताए गए हैं, 7 नित्य तत्व हैं। नित्य 7 नित्य तत्व बताए गए हैं। ये भी बौद्ध धर्म की तरीके से दुख की बात करता है। संसारिक जीवन में दुख है, तृष्णाएं हैं, अज्ञानता का स्वरूप है, इसी को स्यादवाद बोलते हैं। जैसे उसमें बौद्ध धर्म में पंचशील वगैरह, इसी तरीके से स्यादवाद में इनका मकसद मेन लक्ष्य है संसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति का। जो संसार है, संसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति, इसी को निर्वाण मानते हैं।
अब अज्ञानता क्यों है? क्योंकि इसलिए आम जनता की समझ कम है। जैसे स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नस्ति शायद नहीं है, स्याद् अस्ति च नस्ति शायद है और नहीं है, स्यात् अव्यक्तन शायद कहा नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तन शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है, स्यात् नस्ति च अव्यक्तन च शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तन शायद है नहीं और कहा नहीं जा सकता है। ये इनके जो है 7 नित्य तत्व हैं जैन धर्म में। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए एक ये हाथी है, ठीक है, ये हाथी है और हाथी का अलग अलग व्यक्ति हैं, ये अलग अलग पीपुल्स हैं। इन्होंने क्या है, किसी ने हाथी का टेल पकड़ा, पूंछ पकड़ा। जब पूंछ पकड़ा तो वो पूंछ जो पकड़ा रहेगा वो कहेगा दुनिया से पूंछ की तरीके से है। कोई उसका कान पकड़ा, ईयर पकड़ा, तो ईयर पकड़ा वाला बोलेगा कि भाई दुनिया जो है ना सूप की तरीके से है। कोई उसका सूंड पकड़ा, सूंड पकड़ेगा तो वो बताएगा दुनिया अजगर की तरीके से है। तो इनका मतलब कहने का आशय ये है कि दुनिया जो है ना, संसार जो है अपने जीवन में अज्ञानता में जी रहा है। और जो तीर्थांकर होता है वो पूर्ण रूप से इस पूरी विधि को जान रहा होता है, पूरे हाथी जो है हाथी को देख रहा होता है, वो अरहत हो जाता है। अरहत मतलब अहर्ता प्राप्त कर लेता है, निर्वाण प्राप्त कर देता है। अच्छा, इनके 5 व्रत हैं, पंचव्रत। पंचव्रत कौन कौन से? अच्छा, जैन धर्म में पंचव्रत होते हैं। इसमें जो अनुव्रत हैं गृहस्थों हित होते हैं, और जो महाव्रत हैं वो तीर्थांकर होते हैं ना, उनके लिए, जो भिक्षु होते हैं ना उनके लिए। इसमें अमृषा, असत्य का त्याग करें, अहिंसा, किसी की हिंसा ना करें, किसी जीव की हिंसा ना करें, मन वचन कर्म, मन कर्मा वचन, मन और कर्म से किसी की हिंसा ना करें। बुद्धिज्म की तरीके से अस्ते, चोरी ना करना, बिना मांगे किसी की वस्तु ना मांग लेना, अपरिग्रह, धन संपत्ति का संचय न करना, धन संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा। जैन धर्म में जो गृहस्थ होते हैं उनको साधक बोला जाता था, पुरुष को, और महिला को साधिका। बौद्ध धर्म में जैसे उपासक उपासिका बोलते हैं, इसमें गृहस्थ जीवन में जो है उनको साधक साधिका। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना करवाई और उनके महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना करवाई और उनके 11 गणधर थे। गणधर मतलब जो उनके प्रचारक होते हैं, है ना, गणधर मतलब प्रचारक। जैसे बुद्ध ने भी 5 भिक्षुओं को पहले उपदेश दिया था, और जब मृत्यु हो गई उनकी महावीर स्वामी की, तो मृत्यु के बाद उनका आर्य सुधवर्मन, ये एक व्यक्ति थे, ये जीवित बच्चे थे और इन्होंने संघ की अध्यक्षता करी। उसके बाद महावीर के बाद आज सुधवर्मन, संभूत विजय, जम्बू, भद्रबाहु, इन लोगों ने अध्यक्षता करी से।
अब भद्रबाहु के विषय में अगर हम लोग बात करें, नाम सुने होंगे आप, ये जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय थे। जब मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के समय थे, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही दीक्षित किया था जैन धर्म में। प्रश्न पूछा जाता है, मौर्य काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए लिख ही देते हैं, जैन धर्म को अपना लिया, उसके बाद वो चला गया था कहाँ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा की, और वहीं दक्षिण भारत में ही जैन धर्म की विधा के अनुसार संलेखना विधि से प्राण देह त्याग दिया था। संलेखना क्या है? संलेखना क्या? संलेखना में ऐसा होता है, पहले भोजन को थोड़ा सा त्याग दिया जाता है, पहले भोजन त्याग देते हैं, फिर पानी त्याग देते हैं, और फिर जल भी कम कर देते हैं, उसका मृत्यु हो जाती है। इस विधि से अपने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, जब ये भद्रबाहु वापस आए उत्तर भारत, तो देखा जैन धर्म में स्थिति बदल गई थी। जैन धर्म में स्थिति बदल गई, देखा जैन धर्म में लोग वस्त्र पहनने लगे, श्वेतंबर दिगंबर दो भागों में विभाजित हो गया। श्वेत वस्त्र पहनने वाले, श्वेत वस्त्र जो पहनने लगे उनको श्वेतंबर कहते थे। श्वेतंबर थे वो लोग कहते थे हम पार्श्वनाथ को महत्ता देते हैं। जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये काशी के थे। आप कभी काशी जाओ तो वहाँ काशी में आपको इनका मंदिर है, आप वहाँ जरूर जाना। सांप का फन बना हुआ है, बहुत अच्छा स्टेचू है, बहुत अच्छा मंदिर है, काफी जगह में बना है। इन्होंने इनको महत्ता दिया, कहा कि हमारे लिए देखिए महावीर स्वामी भी सम्माननीय है, लेकिन हम पार्श्वनाथ को महत्ता देंगे और वस्त्र पहनेंगे। उसी में दूसरा जो संप्रदाय था दिगंबर, उसने कहा नहीं, जो दिगंबर थे वो उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, उन्होंने कहा महावीर के उपदेशों को मतलब हम पंचव्रत को महत्ता देते हैं। अच्छा, इनके अंदर भी श्वेतंबर जो है ना, उसके अंदर भी संप्रदाय उपसंप्रदाय हैं, जैसे पुजेरा है, डेरापंथी है, ढूंढिया है, स्थानकवासी है। दिगंबर संप्रदाय में भी 20पंथी है, 13पंथी है, समयापंथी है या तरणपंथी है। तरणपंथी जो ये तरण नाम सुन रहे हो, इसी पंथ से ओशो था। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो श्वेतंबर है सफेद वस्त्र पहनने लगे, पार्श्वनाथ के उपदेशों को महत्व देने लगे, ये जो श्वेतंबर है ना। और इसमें ये पुजेरा है, डेरापंथी, ढूंढिया है, स्थानकवासी है। और दिगंबर जो संप्रदाय है उसमें 20पंथी है, 13पंथी है, समया है, तरणपंथी है ना। अच्छा, उसके बाद फिर दो जैन सभाएं हुई। पहली जैन सभा जो हुई वो 4th शताब्दी में हुई, इसकी पाटलिपुत्र में हुई, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। और द्वितीय जो जैन सभा है 513 या 526 ईसा पूर्व में हुई, और स्थान वल्लभी अध्यक्षता क्षमाश्रमण ने करी। अच्छा, इनके साहित्य की बात करें अगर, तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुपयोग सूत्र आदि, ये इनके जैन दर्शन में जो साहित्य पाए जाते हैं। अच्छा, साहित्य जो है, भाषा की बात अगर करें तो भाषा इनकी अर्धमगधी है, अर्धमगधी में लिखे गए, कुछ संस्कृत में भी पाए गए हैं। तो इस तरीके से अगर जैन धर्म के जीवन दर्शन की बात करें तो अहिंसा को बढ़ावा देता है, सदाचार को बढ़ावा देता है, सन्यासी पंथ को मतलब अनुशासित जीवन, अनुशासित जीवन को बढ़ावा देता है, और दयावान जीवन, दया दाने, आप दया करिए जीवों पर। आपके लिए एक प्रश्न है, जैन धर्म में पर्यावरण।
इस पे आपको मटेरियल ढूंढ के पढ़ना है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म एवं पर्यावरण, इस पे आपको मटेरियल ढूंढना है या वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता, इस पे आप काम करें, पढ़ें। आज यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और जल्दी हम लोग PYQS पर भी वीडियो बनाएंगे, जल्दी वीडियो आएगी। और आज तक यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, आगे हम लोग जल्दी ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हैं या क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम लोग बात करेंगे और उनका एनालिसिस भी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे मेल पर भी लिख सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स, अगर आप लोग चाहते हैं एक इतिहास में टेस्ट सीरीज चलाया जाए, हम लोग टेस्ट सीरीज बनाएं, तो आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई भी छोटा मोटा पठन पाठन से सामग्री संबंधित या कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।